कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता। सबसे पहले हम समझेंगे प्रदूषण होता क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रदूषण का मतलब होता है कि ऐसे तत्वों का समावेश हो जाना, चाहे जल में हो तो जल प्रदूषण हो जाएगा, वायु में हो तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, मृदा मिट्टी में हो तो मृदा प्रदूषण हो जाएगा। तो वो सभी तत्व जो क्या करते हैं, हर एक चीज की गुणवत्ता में कमी ला देते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रदूषण। तो अब कैसे प्रदूषण होते हैं? ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, तापीय प्रदूषण होता है। तो इन सब प्रदूषण पर नियंत्रण की आवश्यकता ही क्यों है? तो फ्रेंड्स, हमें इसका आंसर याद है कि ये प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। कौन सा प्रभाव? हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण हमारे कानों को क्षति पहुंचाता है ना। जल प्रदूषण, जल को इतना दूषित कर दिया जाता है जल प्रदूषण में कि क्या जल हमारे पीने के योग्य नहीं बचता है। फिर उसके अलावा वायु प्रदूषण बोले तो हमें सांस लेने में परेशानी आती है। तो सभी प्रकार के प्रदूषण जब हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं, तो क्यों ना हम उन प्रदूषण को क्या कर सके, समाप्त करने का प्रयास कर सके, है ना। तो आपको मालूम भी है कि मृदा प्रदूषण को बचाने के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए, बीमारियों को कम करने के लिए, गंदगी को रोकने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, है ना, जिसके तहत हमने देखा कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर स्वच्छता में देखने को मिली है। आज कहीं भी हमें कचरे के ढेर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है? ये सब नियंत्रण की क्या है, एक तकनीकें ही तो है। तो हमें ये जानना है इस वीडियो में कि प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता किन बातों को लेकर होती है। तो कुछ पॉइंट से हम समझेंगे। जैसे लिखा है, स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं को कम करने के लिए। जैसे अगर सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं वायु प्रदूषण। तो उन सब आशंकाएं जो हमें प्रदूषण को लेकर लगती है, उन्हें कम करने के लिए, दायित्वों की जो जोखिम है उन्हें कम करने के लिए, कि हर एक व्यक्ति काम तो करता है, जैसे श्रमिक लोग फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे जो धुआं होता है तो उसकी जिम्मेदारी अब कौन ले। तो उन दायित्वों को कम करने के लिए, लागत में बचत करने के लिए। कैसे? जैसे हम काम कर रहे हैं, उससे प्रदूषण तो हो रहा है, तो उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें मशीनें लगानी पड़ेगी। फिर मशीन की कीमत हम लागत में जोड़ेंगे तो वस्तु क्या होगी, महंगी हो जाएगी। तो लागत को कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है, ताकि हमें मशीन ही नहीं लगाना पड़े और प्रदूषण भी ना रहे। सार्वजनिक छवि में सुधार, हमारे देश के सभी प्राकृतिक स्थल को क्या रखना है, साफ सफाई रखना है वहां पर, ताकि पर्यटक अधिक पैमाने पर वहां पर आए। और अन्य सामाजिक हित व लाभ, इसका मतलब है कि अन्य के सभी लोगों का इसमें फायदा, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारियां ना हो प्रदूषण से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी डिटेल से हम इनके मीनिंग को और भी अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट हम समझेंगे स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं को कम करना। तो इसमें लिखा है कि कैंसर, हृदय एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हमारे समाज में मृत्यु के प्रमुख कारण है, तथा ये बीमारियां वातावरण में दूषित तत्वों के कारण है। प्रदूषण नियंत्रण उपाय ऐसी बीमारियों की भयंकरता को नहीं रोकते बल्कि मानव जीवन को सुखी बनाने में भी सहायक होते हैं, तथा स्वस्थ जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पे ये मात्रा नहीं आएगी, स्वस्थ जीवन। तो क्या है, आज हमें लगता है किसी प्रकार की बीमारियां हो रही है तो प्रदूषण के कारण हो रही है। तो हमारी जो आशंका है, हमें जो भ्रम है, तो उनको दूर करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है। और भ्रम क्या है, हमें पता है कि कोई बीमारियां हो रही है तो प्रदूषण के कारण ही हो रही है। तो अगर प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपने काम किया तो इससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, मृत्यु दर कम होगा और हमारे देश में क्या होगी, खुशहाली बनी रहेगी। सेकंड देखो, दायित्वों के जोखिम को कम करना। इसका क्या मीनिंग है कि यह संभावना हो सकती है कि व्यावसायिक इकाइयों को विषाक्त गैस आदि से पीड़ित कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बना दिया जाए जिन्होंने प्रदूषण फैलाया है। क्या बोला कि ये संभावना है कि कहीं भी प्रदूषण होता है तो हम फैक्ट्रियों को, कारखाने को, उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को क्या कर दे, दोषी ठहरा दे कि इन लोगों की वजह से प्रदूषण हुआ। अतः यह आवश्यक है कि दायित्वों के जोखिम को कम करने के लिए फैक्ट्री में तथा भवनों के अन्य भागों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए जाए। लोगों को दोषी ना ठहराया जाए, लोगों को किसी प्रकार से ब्लेम ना किया जाए, या किसी से ब्लेम होने के बजाय हम क्या करें, प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपकरण हमारे व्यवसाय में क्या करें, स्थापित करें। ठीक है, अगला देखो, लागत में बचत।
हर एक वस्तु कब बिकती है, जब उसकी कीमत कम होती है, उसमें गुणवत्ता अधिक होती है। अगर बहुत सी वस्तु में गुणवत्ता होती है और उसकी कीमत ऊंची होती है तो व्यक्ति उसे नहीं खरीदते। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको तो क्या करना है, वस्तु कीमत को कम रखना है, लेकिन कम कैसे रखोगे, तो वो देखो, एक प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी आवश्यक है। यह उस समय अधिक आवश्यक है जब उत्पादन इकाई उत्पादन क्रिया में अधिक कचरा छोड़ रही हो। ऐसी अवस्था में कचरे तथा मशीन की सफाई में अधिक धन व्यय करना पड़ेगा, जिससे सही प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा बचाया जा सकता है। वो बोल रहा है कि आप जो काम करते हो उससे प्रदूषण तो हो रहा है, ठीक है, तो प्रदूषण के लिए आप जिन मशीनों का उपयोग कर रहे हो तो उन मशीनों से प्रदूषण में तो राहत मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनका पैसा बनाई गई वस्तु में भी तो जोड़ोगे, तो उससे लागत क्या हो रही है, ऊंची आ रही है, फिर वस्तु बिक नहीं रही है। तो कुल मिला के वस्तु की लागत को कम करने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण को अपनाना चाहिए। एंड अगला है इसमें सार्वजनिक छवि में सुधार। आज जनता वातावरण की गुणवत्ता के बारे में अधिक जागरूक है। जहां सफाई होती है वहां हर एक व्यक्ति जाता है। कचरे के नियंत्रण संबंधी अच्छी नीतियों के विषय में जानकर जनता और अधिक प्रभावित होती है। जब एक व्यावसायिक संस्था वातावरण को अच्छा बनाने का उत्तरदायी स्वयं ग्रहण कर लेती है तो उस संस्था की सार्वजनिक प्रतिष्ठा एक सार्वजनिक कर्तव्यनिष्ठ उद्यम के रूप में उभरती है। सार्वजनिक छवि में सुधार, सार्वजनिक, सार्व मतलब सभी और जन मतलब लोग, सभी लोगों के नज़र में अपनी एक छवि कायम करना, कि जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर सफाई रखना, या जो सभी व्यवसायी अपनी दुकान के आसपास सफाई रखते हैं तो उससे भी क्या होता है, ग्राहकों के मन में उनके प्रति एक अच्छी छवि बनती है ना फ्रेंड्स, और इससे प्रदूषण नियंत्रण भी हो जाता है। एंड लास्ट है इसमें कि अन्य सामाजिक हित व लाभ, कि प्रदूषण नियंत्रण के अन्य भी बहुत से ही तो लाभ होते हैं। उदाहरणतः स्पष्ट दृश्यता, स्वच्छ इमारतें, उच्च कोटि का जीवन स्तर तथा प्राकृतिक उत्पादों की शुद्ध रूप में उपलब्धता। हर एक जो चीज़ हमें प्रकृति से मिली है वह जिस रूप में प्रकृति से उत्पन्न हुई है उसी रूप में हमें प्राप्त हो, तो इन सब बातों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।